देखिए, बोर्ड परीक्षा 2025 से संबंधित मॉडल पेपर आज आपको कराया जा रहा है। इसका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है विकल्प ए में, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कैप्सूल संयोजन है। नीचे विकल्प दिए गए, दो शंकुओं का, एक बेलन एवं दो अर्धगोलों का, एक बेलन एवं एक अर्धगोले का, एक बेलन एवं दो गोलों का। देखिए कैप्सूल होता कैसा है, पहले तो आप भाई कैप्सूल देखो ये इस तरीके से होता है। आपका ध्यान से देखिएगा तो लगभग ये, तो यहां पर देखो ये दो अर्धगोले होते हैं और ये बीच में क्या होता है? बेलन। तो ये किसका कितना संयोजन है? दो अर्धगोले और एक बेलन का। तो सही विकल्प जो मेरा आएगा वो आएगा बी। अगला सवाल दिया गया, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग हुआ। नीचे प्रगणकाल दिया गया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और बारंबारता दी गई 8, 7, 18, 19 और 6। देखिए अब यहाँ पर बारंबारता सबसे अधिक देखो जो है वो 19 है। अब बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक होता है वही बहुलक होता है। और ये बहुलक वर्ग पूछ रहे हैं तो किस वाले वर्ग में आ रहा है? 15 से 20 में सबसे ज्यादा आ रहा है। तो बहुलक वर्ग हमारा कौन सा हो गया? ये वाला हो गया 15 से 20। अच्छा विकल्प देखिए, जो हमारा पहला दिया है 20 से 25, दूसरा दिया 15 से 20, तीसरा दिया 10 से 15, चौथा दिया है 5 से 10। तो सही जो विकल्प है वो बी वाला है, 15 से 20। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है, शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या। नीचे विकल्प दिया गया 1, 3, 2 और 3 से अधिक। अब देखिए दो शून्यक दिए गए, पहला दिया गया मेरा -2, दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया 5। अच्छा बहुपद क्या हो जाएगा मेरा? बहुपद जो होता है वो होता है k एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। अब आप देखिए यहां पर अल्फा बीटा का मान ये और ये लग जाएगा। अब आप देखिए के मान हम कुछ भी ले सकते हैं। आपको जब ये सोल्व कराए गए होंगे बहुपद में तो आपको बताया गया होगा के हम विभिन्न मान ले सकते हैं इसमें। तो इसमें के कई मान लिया जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा? कई सारे ऐसे बहुपद है जिसमें अल्फा बीटा उसके शून्यंक होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, एपी का सारवंतर क्या है जिसमें a18 माइनस a14 बराबर है 32 के। देखिए नीचे विकल्प दिया है 8 माइनस 4 और 4। देखिए सबसे पहले सवाल क्या दिया है, a18 माइनस का a14 और जो डिफरेंट दे रहे हैं ये दे रहे हैं 32। देखिए a18 क्या हो जाएगा? a1 प्लस 17d। अच्छा ये क्या हो जाएगा? a1 प्लस 13d और इक्वल में क्या दिया गया है? 32। अब देखिए सोल्व करेंगे तो a1 ये 17d माइनस का आ जाएगा a1 और ये आएगा प्लस माइनस माइनस 13d, कितना आएगा बराबर में 32। अब देखो ये कट जाएगा, 17 से 13 जाएगा, क्या बचेगा? 4d। यहां आएगा 32d, कितना आएगा? ये 4 डिवाइड में जाएगा 8 आ जाएगा। तो जो मेरी वैल्यू आ रही है डी की 8, यानी सारवंतर कितना है? 8 है। देखिए अगला सवाल दिया गया, कोस ए बराबर है 7/25, तो tan a प्लस कोट ए का मान होगा। नीचे विकल्प दिए गए। देखिए सबसे पहले इन्होंने दिया क्या? कोस ए दिया है। मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं। देखिए ए बी और सी, तो ये जब थीटा ए पर दिया गया है ये वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ये निकालेंगे तो ये मेरा देखो पाइथागोरस लगाकर 24 आ जाएगा। देखिए दिया गया है tan a प्लस कोट ए का मान ज्ञात करना है मुझे। तो tan a क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब क्या हो जाएगा? 24 बटे में आधार कितना है? 7। अच्छा कोट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा होता है तो 7/24 गुणा करेंगे तो देखो तिरछी गुणा होगी, 24 का वर्ग हो जाएगा। कौन हंस रहा है? देखिए तिरछी गुणा होगी तो 24 का वर्ग हो जाएगा, इधर 7 का वर्ग हो जाएगा, बीच में प्लस आएगा और नीचे की नीचे से गुणा हो जाएगी, 7 गुणा 24। तो देखो ये जो होता है 576 होता है और ये होता है 49। नीचे गुणा करेंगे 7 चौक 28, हाथ लगेगा 2, 7 दूनी 14, 2 16, जोड़ेंगे ऊपर 625 आएगा और बटे में 168 आएगा। देखेंगे विकल्प हमारा कौन सा सही है, तो विकल्प हमारा जो डी है ये सही है। सवाल दिया है, यदि 26, 156 का लाता 156 है तो मात्रा का मान होगा। देखिए आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई
एचसीएफ यानी लासा गुणा मासा। देखो इन्होंने संख्याएं जो दे रखी हैं 26 और 156, तो क्या क्या है 26 और 156। ये कह रखा है एलसीएम जो है 156 है, एचसीएफ ज्ञात करना है मासा, तो क्या होगा ये 156 भाग में जाएगा। देखो 26 गुणा 156 और डिवाइड में आएगा 156, एचसीएफ निकल आएगा मेरा। तो ये देखो काट देगा, यहाँ क्या बचेगा 26, बराबर में क्या आएगा एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना आया मेरा 26 आया है। तो विकल्प जो हमारा सही होगा वो बी सही होगा। अगला सवाल दिया है 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। देखिए दूरी का फार्मूला आपको पढ़ाया गया था कल की वीडियो में। क्या होता है डिस्टेंस, क्या होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये बिंदु क्या क्या दिया है इन्होंने 2,3 व 4,1, इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी के लिए डिस्टेंस ही दे रहे हैं। देखो दूरी निकालनी, दूरी को डिस्टेंस से ही प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ फार्मूला लगाएंगे x2, यहाँ आएगा 4, x1 2 आएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। ऐसे देखो y2 यहाँ आएगा 1 और ये माइनस का 3, इसका वर्ग करेंगे। अब क्या होगा देखो 4 में से 2 जाएगा 2, इसका वर्ग होगा, और 1 से 3 जाएगा माइनस का 2 आएगा, इसका वर्ग हुआ। देखो इसका वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस का भी प्लस होता है, 2 का तो 4 होता ही है। ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2। 4 का वर्गमूल निकल जाता है, 2 का निकलता नहीं, तो ये ऐसा ही लिखा जाएगा 2√2 मात्रक। तो ये सवाल जो विकल्प दिया गया है इसमें हमारा बी वाला सही है। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है 3x² माइनस का 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान होगा। नीचे विकल्प दिया गया 4, 7, 9 और 12। देखिए समीकरण जो दी गई है 3x² माइनस का 12x प्लस का m बराबर 0, इसके मूल बराबर है। देखिए अगर मूल बराबर होते हैं तो इसका विविक्त कर जो होता है वो 0 के बराबर आता है, तो इसका विविक्त कर निकालेंगे, तुलना करेंगे हम ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a जो हो जाएगा मेरा 3, b जो हो जाएगा मेरा माइनस का 12 और c जो हो जाएगा वो m हो जाएगा। चूंकि मूल बराबर है इसलिए b² माइनस का 4ac जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब क्या होगा b का मान मेरा दिया माइनस का 12, तो माइनस का 12 का वर्ग और ये माइनस का 4, a का मान कितना है 3 और c का मान m दिया है। देखो ये माइनस का प्लस 12 का 144 हो जाएगा, यहाँ 4 दिया 12m बराबर 0। ये देखो माइनस का 12m और ये इधर जाएगा प्लस का है, इधर जाकर काहे का हो जाएगा माइनस का 144। ये माइनस माइनस को काटेगा, m का मान निकालने के लिए 12 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, काटेंगे तो 12 से 144 काटेंगे 12 ही बचेगा, तो m का मान कितना आ रहा है 12। तो सही विकल्प जो हमारा है वो आ रहा है डी। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया कोसेक के बराबर सेक है, जहां a का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, 90 के बराबर होगा या इससे छोटा होगा। देखिए सबसे पहली कंडीशन जो दी है a का मान क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर और 90 से छोटा या उसके बराबर। तो यहाँ पर ये कंडीशन तो अब हमें चेक ही नहीं करनी है कि 90 से बड़ा हो गया, जबकि ये कह रहे 90 से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, बड़ा तो नहीं हो सकता है। अब हमारा इन तीनों में चेक करेंगे। देखिए करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। यहां दिया है कोसेक a और यहां दिया है सेक a, तो देखो सेक a को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस a, ठीक है। तो दोनों तरफ कोसेक है, कंपेयर करेंगे तो हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा a बराबर 90 माइनस a, तो ये इधर आएगा तो a प्लस a, ये देखो माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा 90, तो 2a आएगा 90, a का मान क्या आ जाएगा 45। अच्छा देखिए इसकी ट्रिक दूसरी भी हम लगा सकते थे, वो क्या लगा सकते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा, देखो टेन और कोट वो भी 45 पर बराबर आता है, साइन और कोस वो भी 45 पर बराबर आता है, सेक और कोसेक ये भी 45 पर ही बराबर आता है। बराबर कहां पर आते हैं, तीनों अपोजिट जो होते हैं वो 45 पर ही बराबर आते हैं। तो ये देखो अपोजिट है कोसेक और सेक, तो बराबर कहां पर आने होंगे 45 पर, तो हम सीधे भी इसे लगा सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा पीए पीवी स्पर्शियां हैं, यदि एंगल एपीवी 50 तो एंगल एओवी होगा। देखिए एंगल एओवी ये पूछा है, और देखो मैंने आपको
कई वीडियो में पढ़ाया है कि ये आमने सामने के इसमें जो कोण होते हैं इनका योग 180 होता है, ये 50 दिया गया है। ठीक है, तो जब ये हम घटाएंगे 180 से तो यहाँ पर 130 बचेगा। भाई देखो 180 माइनस का 50 क्या बचेगा 130, तो इसका विकल्प जो सही होगा ये वाला। देखिए अगला सवाल जो हमारा दिया गया है, त्रिभुज एएच के और त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज है, यदि ए के 10 सेंटीमीटर, बीसी 3.5, एच के 7 सेंटीमीटर, तो एसी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला और ये मान दिया, ये वाला मान पूछा है और ये त्रिभुज इसके समरूप बताया है। तो समरूप त्रिभुज में आपको नियम पता होगा कि सारे एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं और संलग्न एंगल। ठीक है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके हो जाएगा और ये जो होगा इसके, यानी तीनों एंगल जो होते हैं वो परस्पर बराबर होंगे। और दूसरा नियम क्या होता है, भुजाओं का अनुपात जो होता है वो समानुपाती होता है। तो जैसे ये वाली देखो भुजा है तो इसके लिए ये समानुपाती होगी, तो इसका दोगुना ये है तो इसका दोगुना ये रहा होगा। देखो इस त्रिभुज में आधा है और इस वाले त्रिभुज में कैसा है, दोगुना है। तो इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा आधी होगी और ये वाली होगी दोगुनी, तो 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा। तो इसका सही विकल्प जो आएगा वो 5 आएगा। देखिए अगला सवाल जो दिया गया, एक कार के दो वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 8 सेमी है जो 120 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक भाग पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल। देखिए वाइपर कितने मेरे 2 और एक वाइपर कितना क्षेत्रफल साफ करेगा। देखिए ये जो है वाइपर मान लो ऐसा लगा और ये साफ कितना कर रहा है 120 के कोण पर, तो ये इस तरीके से चलेगा और ये कहां तक चलेगा, इस तरीके से। तो ये बन क्या रहा है मेरा, ये त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। तो एक के द्वारा एक त्रिज्यखंड और 2 वाइपर के द्वारा 2 त्रिज्यखंड बनेंगे। तो इनके द्वारा साफ किया गया भाग जो होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो 2 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो एक त्रिज्यखंड क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। 2 थीटा का मान इन्होंने दिया है 120, ये दिया नहीं है। अब देखिए 0 से 0 जाएगा, 12 एकम 12, 12 3 36, ये आ जाएगा 2 पाई बटा 3 और आर स्क्वायर। सही विकल्प जो हमारा होगा डी वाला। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। नीचे विकल्प दिया गया है 14,35, 18,25, 31,93, 32,62। देखिए सहभाज्य संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या है जो किसी एक संख्या से दोनों ना कटे। ठीक है, जैसे ये 14 और 35 है, दोनों साथ से कट रही है तो इससे अभाज्य नहीं हो सकती है। 31 93 ये दोनों 31 से कट जाएंगी तो ये भी से अभाज्य नहीं होगी। ये 18 और 25 देखो ये संख्या जो है 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 से कटेगी और 9 से कटेगी। ठीक है, 18 इन संख्याओं से कट रही है, 25 जो है केवल 5 से कट रही है। तो देखो 25 जो है वो 5 से कट रही है पर इनमें से किसी भी संख्या से नहीं कट रही है। ऐसे 18 जो है इन संख्याओं से तो कट रही है पर 5 से नहीं कट रही है। तो इनमें कोई भी ऐसी एक संख्या नहीं जो दोनों को काट रही हो। ठीक है, तो ये सहभाज्य होगी। ये देखो 32 और 62 ये दोनों 2 से कट जा रही हैं, यानी कोई भी 2 सम संख्याएं कभी भी सहभाज्य नहीं हो सकती हैं कि वो दोनों 2 से तो कटेंगी ही। तो इसका सही विकल्प जो होगा मेरा बी वाला होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। देखिए आप याद कर लीजिए 2 पासे हैं तो पहले पासे पर क्या क्या आ सकता है, 1 1 पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 2 भी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाया जाएगा। तो 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 1 6 के बाद क्या होगा, यहां पर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, यह आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे ही चलता चला जाएगा। कहां तक आएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो देखो न्यूनतम जो आ रहा है 2 आ रहा है, अधिकतम क्या आ रहा है 12 आ रहा है। अब आप देखिए 2 कितनी बार आएगा, केवल एक ही जगह 2 आएगा। 2 कितनी बार आया है, 1। 3 देखो 2 बार आएगा। ऐसे 4 जो है वो कितनी बार आएगा, 3। तो देखो एक क्रम से बढ़ता चला जा रहा है। अब ये 2 आया, 3 4 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा 4 बार। ऐसे 6 आएगा, वो कितनी बार आएगा, 5 बार।
7 आएगा, वो आएगा 6 बार। अब आप देखिए ये वाला जो आएगा ये कहां पर आएगा, ये कॉर्नर पर आएगा और ये कहां तक जाएगा, यहां तक। ठीक है, इसके बाद अब ये कम होना चालू हो जाएगा। इधर देखो यहां तक ये बढ़ रहा है, अब यहां से कम होना चालू होगा। 7 के बाद आएगा 8, वो कितनी बार आएगा, 5 बार। फिर आएगा 9, 9 कितनी बार आएगा, 4। 10 आएगा मेरा 3 बार, 11 आएगा 2 और 12 आएगा 1 बार। क्वेश्चन में इन्होंने जो पूछा है वो पूछा 10, तो 10 कितनी बार आ सकता है, 3 बार। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 3/36। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 12 3 36, तो 1/12 हो जाएगी। देखिए अगला सवाल जो कह रहा है, त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है, यदि पीक्यू अनुपात बीसी 1:3 है तो एपी और पीबी का अनुपात होगा। देखिए सवाल दिया गया, इसमें इसका अनुपात दिया गया 1 और 3, और पूछ किसका रहे, इसका और इसका। तो देखिए आपको सिखाया गया था कि इसका अनुपात इसके साथ में अगर लिया जाएगा तो बराबर आएगा इसका अनुपात इसके साथ में, ना कि इसके साथ में बराबर आता है। ठीक है, ये गलती कभी पेपर में मत करना। अगर ये वाला दिया गया तो यहाँ पर हम समरूप त्रिभुज का नियम लगाएंगे। समरूप त्रिभुज का नियम क्या होगा, देखो ये वाला दिया गया तो यहाँ पर देखो दिया क्या है, इन्होंने दिया पी क्यू और बी सी। पी क्यू जो है ये देखो एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है, ए पी और क्यू, एक देखो पूरा त्रिभुज बन रहा है ए बी और सी। तो इन्होंने दिया क्या है, ये वाली भुजा जो है इसके अनुपात में दी है, और पूछा इन्होंने ये वाली भुजा इसके, तो हमारी ये इसके साथ पूछी है। तो देखें यहां पर क्या होगा, एपी और बटे में आएगा एबी, ये बराबर आएगा, ना कि बराबर आएगा एपी बटे पीबी, बराबर पूरी भुजा आएगी यहां से यहां तक। क्यों, देखिए ये भुजा जब आती है तो इसमें समरूप त्रिभुज का नियम लगता है, उसमें क्या होता है, तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो इस त्रिभुज में ये भुजा, इस त्रिभुज में ये पूरी भुजा ली जाएगी, ना कि आधी ली जाएगी। अब देखो क्या होगा, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं, देखो ए पी, यहां लिख सकते हैं ए पी प्लस पीबी। देखो ए पी प्लस पीबी, ए बी को लिखा जा सकता है। अब यहां देखो ये अनुपात इसका इन्होंने दिया है 1 और 3। अब हल कीजिए, तिरछी गुणा करेंगे, यहां आ जाएगा 3 ए पी, यहां आएगा ए पी प्लस पीबी, तो ये इधर आकर घट जाएगा, तो 3 में से 1 घटेगा, यहां कितना बचेगा, 2 एपी, और यहां आएगा पीबी। अब क्या होगा, ये भाग में लाएंगे और ये इधर भाग में ले जाएंगे, एपी और ये आएगा भाग में पीबी। यहां देखो 1 बचेगा, कि जब पूरा पूरा आएगा तो 1 बचेगा, और ये भाग में जाएगा तो यहां आ जाएगा 2, तो 1:2 इसका उत्तर आएगा। अच्छा ये तो मैंने करना सिखा दिया, सीधे ट्रिक लगानी है तो क्या करना होता है, एक चीज देखिए, यहां पर दिया था इन्होंने 1 और 3, इसका इसका पूछा है, तो देखो इस वाले के लिए हमें ये ऊपर वाला घटाना होगा, तो 3 से 1 घटाओ, नीचे कितना बचेगा, 2 बचेगा। भाई ये ऊपर 1 दिया है, नीचे 3 दिया, तो 3 में से 1 घटेगा तो ये वाला बच जाएगा, ये कितना बचेगा, 2। पूरा है 3, ऊपर 1 दिया गया है, तो नीचे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो सीधा सा आंसर हम सीधे 1 और 2 का लगा सकते थे। सॉल्व करना चाहो ऐसे कर सकते हो, सीधे तुक्का लगाना चाहो तो जैसे मैंने बताया वैसे लगा सकते हो। ठीक है, पेपर में इसका अपोजिट भी कई बार पूछा जाता है, ये वाला दिया होता है और ये वाला पूछा जाता है, तो क्या करते हैं हम, ये वाला अगर निकालना है तो अब इन दोनों को जोड़कर ये वाला निकल आता है। जैसे ये 1 और 2 दिया था तो इसका आएगा 1 और इन दोनों को जोड़ेंगे 3, तो ये हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, अगर ये दिया हो ये पूछा जाए तो जोड़ा जाता है, और ये दिया हो ये पूछा जाए तो घटाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, रेखीय समीकरण x + y = 10, x - y = 4 का हल है। नीचे विकल्प दिए गए, देखिए ये जो विकल्प दिए गए पहले हम इनसे चेक करना आपको सिखा रहे हैं। क्या होगा, ये जोड़कर 10 आना चाहिए, तो 5 और 2 7 होता है, तो ये वाला तो गलत आ गया। आगे क्या दिखा रहे हैं, ये जोड़ेंगे तो ये देखो 10 आएगा, अब घटाकर चेक करेंगे, जो जोड़कर आ गया तो घटाकर भी चेक करना है। घटाएंगे तो क्या होगा, देखो 7 से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यही सही आ रहा है। अब देखिए ये भी चेक कर दे रहे हैं, इन्हें जोड़ेंगे तो 7 और माइनस का 3, तो ये घट जाएगा, जब जोड़ेंगे ये घटेगा, 4 बचेगा, तो ये देखो आंसर गलत आ रहा है जोड़ने पर। ये देखो दोनों जोड़ेंगे तो दोनों माइनस का ही जुड़कर आएगा 10, तो ये भी नहीं आ रहा है, तो ये सही जो विकल्प है ये। अब अगर इसे हम करना चाहे तो ये दोनों जोड़ दें, विलोपन विधि लगाएंगे, देखो जोड़ने पर क्या होगा, मेरा पाई से पाई कट जाएगा, यहां आएगा 2x और ये हो जाएगा 14, x का मान आएगा 7, ये किसी में भी रख दो, देखो यहां पर अगर हम 7 रखेंगे इधर जाकर घट जाएगा, तो पाई का मान 3 बचेगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, लंबवतीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास होगा।
देखिए सबसे पहले मैं त्रिज्या मानूंगा, त्रिज्या में क्या मान रहा हूं, आर। अब देखिए ये किसका क्षेत्रफल दिया, आधार का, तो आधार का क्षेत्रफल होता कितना है, दिया है आधार का क्षेत्रफल, इन्होंने दिया 9 पाई। फार्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर जो बचेगा 9, आर का मान कितना आएगा 3। देखिए इसका व्यास पूछा गया है, तो व्यास होता है 2r, तो ये आएगा 6। देखिए ये किसी भी विकल्प से मिल नहीं रहा, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो हमारा गलत दिया गया। क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन हमारा होना चाहिए था पाई बटे 9। ये क्वेश्चन जब होता है मेरा, तब देखो क्या हो जाता है, यहां पर पाई से पाई कट जाता है, ये वाला पाई से पाई कट जाता, यहाँ 1/9 बचता, तो आर का मान मेरा 1/3 आ जाता, और 2r का मान जो आता वो आता है मेरा 2/3, तो विकल्प मेरा सी वाला सही हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला सवाल हमारा दिया है 1 + tan स्क्वायर है बटे में 1 + cot स्क्वायर है का मान होगा। नीचे विकल्प दिया गया sec स्क्वायर है, -1 cot स्क्वायर है और tan स्क्वायर है। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर जो होता है वो होता है sec स्क्वायर है, और ये जो होता है cosec स्क्वायर है होता है। अब इसे हम बदलेंगे 1/cos में, और ये बदल जाएगा 1/sin में, तो 1/sin स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखो नीचे का बटा ऊपर जाता है, ऊपर का बटा कहां जाता है, नीचे, तो 1 मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर sin स्क्वायर है, नीचे देखो cos स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई में जो आएगा वो 1, तो ऊपर आएगा sin स्क्वायर है और बटे में आएगा cos स्क्वायर है। ये जो होता है sin बटे cos tan होता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर है, तो इसका सही विकल्प जो आएगा tan स्क्वायर है। देखिए अगला सवाल दिया गया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। तो देखो प्रथम 10 संख्याएं जो होती है मेरी प्राकृतिक, वो क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए आंकड़े जो हैं ये अवर्गीकृत हैं, वर्गीकृत नहीं है, तो इसमें जो फार्मूला लगता है वो मेरा क्या लगता है मध्यिका के लिए, इसमें 2 फार्मूले लगते हैं मेरे। एक तो लगता है देखो जब सम हो, और एक विषम। मध्यिका सम में क्या लगता है, n/2 वा पद, और n/2 + 1 वा पद, पूरे को 2 से भाग दिया जाता है। ये लगता कब है, जब n क्या है, सम हो। अच्छा जब विषम हो तब क्या होगा, तब मेरा लगता है n + 1/2 वा पद। ये कब लगता है, n विषम होता है जब। ठीक है, तो यहां पर गिनेंगे, देखो यहां 10 पद आ रहे हैं, तो ये सम है या विषम है, ये सम है, तो यहां जो फार्मूला लगेगा मेरा ये वाला लगेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, मध्यिका n/2 यानी 10/2, तो क्या आएगा 5वां पद, और ये होगा n/2 यानी 10/2, 5 + 1 6वां पद, और बटे में जाएगा 2, तो 5वां पद देखो 5 ही है, 6ठा पद 6 ही रहेगा, तो 5 और 6 बटे में आएगा 2, जोड़ेंगे 11/2, तो इसका आंसर जो आएगा 5.5। तो यही मेरा सही आंसर है। अब देखिए कई बार सवाल अगर ऐसा दिया जाए और एक क्रम से ना लिखा हो, तो सबसे पहले हमें इन्हें क्रम से लिखा जाता है, आरोही या अवरोही क्रम में। आपको किसी में आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ। तो पहले हम इसे क्रम से करेंगे, या तो बढ़ती हुई संख्याओं में लिखेंगे या तो घटती हुई, उसके बाद में ये रूल लगाएंगे। और ये क्रम से नहीं है तो हम सीधे ये रूल नहीं लगाएंगे। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है, समीकरण x² + 2x - p का एक मूल -2 है, तो p का मान होगा। देखिए सवाल जो दिया गया है x² + का 2x - p = 0। एक मूल जो दिया है इन्होंने वो दिया है -2, तो अल्फा मैंने मान लिया, -2 दिया है। अब देखिए p का मान पूछा, तो आपको पढ़ाया गया होगा जो मूल होता है वो अगर इसमें रख दें तो ये इक्वेशन 0 के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो ये हम रखेंगे इसमें, क्या हो जाएगा -2 2 गुणा -2, और ये -p बराबर आएगा 0। ये देखो माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा -4, तो ये -p बराबर 0। देखो ये 4 से 4 कट रहा है, यहाँ -p बराबर आएगा 0, माइनस से गुणा करेंगे तो p का मान 0 आ रहा है। तो सही विकल्प जो हमारा होगा वो ए होगा, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 2 cos² 45 - 1 = cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होगा, 2 cos 45 का मान जो होता है ये होता है मेरा 1/√2, इसका वर्ग करेंगे तो आएगा -1 बराबर cos थीटा। अब क्या होगा, 2 1 का वर्ग 1, 2 का 2 हो जाएगा, -1 बराबर cos थीटा।
देखो 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर आएगा कोस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो कोस थीटा का मान 0 कहां पर होता है, आपको याद होना चाहिए, कोस थीटा 0 जो होता है वो होता है 90 पर। तो थीटा का जो मेरा मान आ रहा है वो 90 आ रहा है। देखिए सवाल जो हमारा दिया गया है, निम्नांकित चित्र में एबी और सीडी दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, सिद्ध कीजिए ए प्लस ई डी बराबर बी प्लस ई सी। देखिए चित्र जो दिया गया है, ये ई से मेरी इधर भी स्पर्श रेखा है, इधर भी, तो देखो आपको स्पर्श रेखाएं बताई गई होंगी क्या होती है। देखो चूंकि ई से ए ई व ई सी स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए देखिए क्या होगा, जब ये स्पर्श रेखाएं तो बराबर होंगी, क्या होगा, ए ई बराबर होगा ई सी। ये बना ली इक्वेशन 1। अब देखिए तथा ई से डी व बी भी स्पर्श रेखाएं हैं, तो देखो ये भी बराबर होंगी। देखिए क्या होगा, ई डी और वीई, ये समीकरण 2। अब देखिए ये समीकरण बनाने में आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है। देखिए सवाल में सिद्ध क्या करना था, सवाल में जो हमें सिद्ध करना था वो करना था ए ई प्लस ई डी बराबर में दिया है वीई प्लस ई सी। अब देखिए मैंने इधर क्या लिया था, मैंने लिया था ए ई और बराबर में देखो ई सी, क्यों, क्योंकि मुझे लेना था ई सी। अब देखिए ए ई की साइड में हमें ई डी लिखना है, अब मैं ऐसा कर देता, बी इधर लिख देता, ई डी इधर कर देता, तो मेरा गलत हो जाता। ठीक है, मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था ए ई प्लस ई डी, तो जिस साइड में ए ई लिखा है इसी साइड में मुझे ई डी करना था। ये उल्टा अगर मैं कर देता तो मेरा आंसर नहीं आ पाता। तो मैंने क्या किया, ई डी मैंने इधर ले लिया है और अब क्या करूंगा, ये जो बचेगा वो इधर ले लूंगा। अब ये दोनों जोड़े जाएंगे, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ए ई प्लस ई डी बराबर हो जाएगा ई सी प्लस बी। तो यही सत्यापित करना था। देखिए ए ई ई डी बी ई सी, यहां थोड़ा उल्टा लिखा है तो आप पहले ये लिख लेना फिर ये लिख लेना। देखिए अगला सवाल जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। नीचे जो अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई, देखिए टेबल में ये दिए गया है। अब आपका देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, बहुलक निकालना है, तो सबसे ज्यादा वाला हम देखते हैं कौन सा है मेरा, इसमें 2 3 7 9 5 ये वाला आ रहा है। बहुलक का फार्मूला जो होता है मेरा, देखिए बहुलक होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में आता है 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और मल्टीप्लाई होती है H से। अब देखिए इस फार्मूले में क्या होगा, L कौन सा लिया जाता है, देखो हमारा इसी से पहले हम चलते हैं, इसकी जो लोअर लिमिट होती है ये L ली जाती है। अब क्या होगा, देखो F1 इससे 1 लिया जाता है, ऊपर जाएंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, और ये देखो नीचे 2 हो जाता है, 1 प्लस 1। देखो ये इससे एक ऊपर जाएंगे तो 0 हो जाएगा, एक नीचे आएगा 2 हो जाएगा। तो देखो ये वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ पर, F1 कितना आ रहा है मेरा 9, F0 आ रहा है 7, 2 गुणा 9 माइनस का 7, और F2 जो है वो आ रहा है 5। H का मान देखो, इसका अंतराल देखा जाएगा मेरा, तो यहाँ पर 15 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 15। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, 55, 9 से 7 जाएगा, 2 आएगा, नीचे 9 दूनी 18, और ये दोनों माइनस के हैं जुड़ जाएंगे तो आएगा 7 5 12 गुणा 15। अब क्या होगा देखो, 55 2, यहाँ बचेगा 6 गुणा 15। अब देखो 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, और 3 से 15 कट जाएगा, 5 आएगा, तो 55 और ये 5 जुड़ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। देखिए अगला सवाल दिया है, द्विघात समीकरण 9x² माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल जो दिया है ये, इसकी देखो हम तुलना करते हैं पहले, तो ax² प्लस का vx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
ए जो है मेरा 9 आएगा, वी जो है मेरा माइनस का 6 हो जाएगा और सी जो है 1 आएगा। विभक्त कर निकालना है डी, तो डी होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। वैल्यू लगाएंगे, देखो बी की जगह माइनस का 6 है तो माइनस का 6 का वर्ग हो जाएगा। 4a का मान 9 है, सी का मान 1 है। देखो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छंग 36 होता है और 9 चौक 36, ये भी 36 ही आता है, तो ये घटकर 0 आ जाएगा। तो यहाँ मूल कैसे आते हैं, जब देखो डी का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक व समान होते हैं, अतः मूल वास्तविक व समान है। अब देखिए हमें मूल ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का v प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन आएगा 2a। तो देखो वैल्यू लगाएंगे, b का मान है देखो मेरा 6, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6। अब देखिए इसका मान अभी मैंने आपको बताया 0 आ रहा है, तो 0 का वर्गमूल भी 0 रहता है। 2a का मान जो है वो 9 आ रहा है, क्या होगा, ये आ जाएगा 6 और 9 दूनी 18, प्लस माइनस का यहाँ आएगा 0। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तब दोनों बार समान ही आएगा। देखिए प्लस चिन्ह लेने पर एक बार लिया जाएगा माइनस चिन्ह। देखो x क्या होगा, 6/18 आएगा, तो ये 1/3 आएगा। यहाँ पर भी यही आएगा, देखो माइनस लेंगे तब भी 6 से 0 जाएगा, 6 ही आएगा, 6/18, ये भी 1/3 आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर आ रहा है ये दोनों आ रहे हैं। देखिए अगला सवाल दिया है, बहुपद fx बराबर 1 स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का k शून्य एल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि एल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इन्होंने दिया है अल्फा माइनस बीटा जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। अच्छा हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो कितना होता है, वो होता है माइनस का b, और यहाँ b की जगह देखो क्या आया है वो लगाएंगे, b की जगह आया माइनस का 5 और a की जगह आया 1, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 5। अब आप देखिए यहाँ से हम अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से अल्फा माइनस बीटा आएगा 1, अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5। ये समीकरण 1 है, ये है 2। जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ने पर ये देखो कट जाएगा, यहाँ आएगा 2 अल्फा बराबर 6, अल्फा का मान आ जाएगा 3। ये रखेंगे हम समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा जो है 5 दिया है, अल्फा का मान 3 निकला है, तो बीटा मेरा कितना आएगा, देखिए ये 3 इधर जाकर घट जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, बीटा का मान आया है 2। अब हम देखो क्या निकालेंगे, सवाल में पूछा गया है के का मान, तो नाम अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। अल्फा का मान मेरा आया है 3 और बीटा का मान आया है 2। सी का मान देखिए सवाल में दिया गया है, ये सी का मान जहां पर तुलना करेंगे तो सी की जगह के दिया है और ए की जगह 1 दिया है, तो 3 दूनी 6, के का मान मेरा क्या आ रहा है 6 आ रहा है। देखिए अगला सवाल दिया गया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखिए ये दिया है 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न की प्रायिकता, देखिए क्या दिया गया है, ये दिया है 0.992। देखो ना होने की यानी घटना नहीं घटने की प्रायिकता दी है, तो ये पी नोट होता है, ये दिया है 0.992। अच्छा ये सूत्र आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, वो होता है पीई प्लस पीई नॉट जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पी नॉट की वैल्यू लगाएंगे तो पी देखो ये निकालना है, इसका मान दिया 0.992 बराबर आएगा 1, तो पी क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.992। यहाँ आएगा देखो 1.000, ये लेंगे यहाँ घटाएंगे 992, यहाँ 0, देखो यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 0 यहाँ 0 से 0 जाएगा 0, तो ये वैल्यू आ रही है 008।
देखिए अगला सवाल दिया, आकृति में ओ ए डॉट ओ इक्वल है ओ सी डॉट ओ डी। दर्शाइए एंगल ए बराबर है एंगल सी के और एंगल बी बराबर है एंगल डी के। देखिए सवाल में जो दिया है ये चित्र है, ये दे रखा। अब देखिए ओ ए यहां डिवाइड में लाऊंगा इस एंगल का, तो देखो क्या होगा, ओ ए के बटे में जो आ रहा है वो आ रहा है ओ सी। ऐसे ही यहां पर रहेगा ओ डी, यहां बटे में जाएगा ओ बी। देखिए ओ ए ये वाला, इसके बटे में ये भुजा जा रही है और ओ डी इसके बटे में ये भुजा जा रही है, तो इसका अनुपात इसके साथ में, इसका इसके साथ में समानुपात में है। अब देखिए बीच का एंगल ये देखिए बराबर होगा कि ये देखो शीर्षाभिमुख कोण है, तो एंगल जो हमारा ए ओ डी ये बराबर आएगा एंगल सी ओ बी के। क्यों आएगा, देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है, अब देखिए यहां पर हमारी प्रॉपर्टी लग रही है एस ए एस, साइड एंगल साइड। देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो एस ए एस समरूपता नियम से ट्रायंगल मेरा ए ओ डी ये समरूप होगा किस ट्रायंगल के, सी ओ बी के। अब आप देखिए ये ट्रायंगल समरूप है ए ओ डी और सी ओ बी, तो देखो जो समानुपात है उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं। देखिए ये तो इसके सामने का एंगल ये और ये इसके सामने का ये, तो ये बराबर आएगा डी बी के। ऐसे ही इसके सामने का ये, इसके सामने का ये, ए और सी के, तो इसलिए एंगल ए जो है मेरा वो बराबर आएगा सी के और एंगल डी जो है वो मेरा एंगल बी के बराबर आएगा। देखिए सवाल में ये अंतराल और ये बारंबारता दी गई, इसके लिए देखो हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। मध्यिका जब भी पूछी जाती है तो हम संचयी बारंबारता निकालते हैं पहले उसमें। तो देखिए क्या होगा, संचयी बारंबारता में क्या किया जाता है, पहले वाला तो ऐसे ही लिख दिया जाता है। देखो अब ये वाला इसमें जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो देखो 6 4 10 और 5 1 6, हासिल का 1 था 7 हो जाएगा। अब देखो ये जोड़ेंगे तो यहाँ 130 आएगा। अब देखो ये जोड़ेंगे तो ये 0 में 6 जोड़ेंगे और 13 में 8 जोड़ेंगे तो 13 8 21 होता है। देखिए ये जोड़ेंगे अब इसमें तो क्या होगा, 6 4 10, हासिल लगा 1, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 290। अब इसमें ये जोड़ा जाएगा तो ये देखो 2 आएगा, 9 6 15, हासिल लगा 1, यहाँ 352। इसमें जब ये जोड़ेंगे तो यहाँ 400 हो जाएगा, पूरा पूरा इनका योग भी 400 ही आएगा, तो ये n जो है वो 400 आ रहा है। ठीक है, मध्यिका फार्मूला क्या होता है, मध्यिका का फार्मूला होता है L/2 माइनस का CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। देखिए L क्या होता है, देखिए पहले n/2 हम निकाल लेंगे इसके लिए। देखो यहाँ n है 400, n/2 कितना आ जाएगा 200। 200 देखेंगे किस में आएगा, देखो 14 से कम जितने भी हैं वो यहाँ आ जाएंगे, 14 से ज्यादा 70 से कम यानी 70 तक वो जो इस अंतराल में आएगा। ऐसे ही 70 से अधिक और 130 तक जो भी आएगा वो इस अंतराल में आ रहा है। 130 से अधिक 216 तक इसमें आएगा और हमारा जो इसका आधा आ रहा है वो 200 आ रहा है, यानी 216 से कम में आएगा, 130 से अधिक इस अंतराल में आएगा। इसका L यानी लोअर वाला लिया जाएगा, तो यहाँ L कितना हो जाएगा 30 n/2। देखो 400 का आधा तो ये कितना आ जाएगा 200। CF क्या होता है, देखो मैंने ये वाला अंतराल लिया तो इससे ऊपर वाला ये लिया जाता है, तो ये मेरा CF हो जाता है। तो CF कितना आएगा 130। F तो इसमें जो ये बारंबारता दी गई होती है F होती है, F कितना दिया है 86 और H इसका अंतराल कितना आया है 5। अब आप देखिए ये आएगा 30, यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 0 से 0 जाएगा, 0 से 3 जाएगा तो यहाँ 70 बचेगा और बटे में दिया है 86 और यहाँ आएगा 5, इसकी इससे गुणा हो जाएगी। तो देखो ये आएगा 7 × 35 350 को 86 से भाग देना है। देखिए 86 से 350 को भाग दिया जा रहा है, क्या होगा 8 का पारा पढ़ेंगे 32 तक, 35 तक पढ़ेंगे 32 तक ही पढ़ पाएंगे, 8 चौक 32, तो वो गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, हासिल लगेगा 2, 8 चौक 32 और 2 34 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा देखो क्या बचेगा, ये 6 बचेगा। अब देखिए दशमलव लगेगा, यहाँ पर 0 बढ़ेगा। अब देखो मैं एक बार भी पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा 0 तक पहाड़ा पढ़ूंगा। अब क्या होगा ये आ जाएगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ा लेंगे, 7 8 56, 8 बार देखेंगे
क्या लग रहा है या नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर हम गुणा करके 8 से गुणा करेंगे, 8 छंग 48, हाथ से लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60। देखो 8 नहीं लग पा रहा, अब मैं क्या लगाऊंगा 7। तो यहाँ जब 7 लगाऊंगा तो देखो 7 छंग 42, हाथ से लगेगा 4, 7 8 56, 4 60। तो ये भी देखो ज्यादा हो रहा है। अब मैं क्या लगाऊंगा 6। तो जब 6 लगाऊंगा तो आप एक चीज देखिए, 6 लगाने पर मेरा शेष जो है वो इतना आ रहा होगा कि अगली बार मेरी यहाँ पर जो अगली संख्या आएगी, जैसे मैंने यहाँ पर 6 लगाया, अगली बार जो संख्या आएगी वो यहाँ 5 से अधिक आएगी, और 5 से अधिक संख्या ये छोड़ने पर यहाँ पर एक बढ़ाया जाता है, तो वैल्यू जो मेरी आएगी वो यहाँ पर 7 ही आएगी फाइनली। वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। देखो ये जो आ रहा है 4.07, तो इसका मान यहाँ पर लगाएंगे 30, यहाँ पर आ रहा है 4.07, वैल्यू हो जाएगी 34.07। तो यही मेरा आंसर आएगा। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है वो दिया 6 + 2 एक अपरमेय संख्या है। देखिए आपको ये सवाल और इससे रिलेटेड सवाल जो हमने आपको अलग से वीडियो बनाया है, तो आपको इनसे संबंधित सवालों का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए अगला सवाल जो दिया है x - 1/x बराबर है 3, इसे सॉल्व करना है, मूल ज्ञात करना है। अब आप देखिए यहाँ तिरछी उड़ा होगी, तो x की x से x² माइनस का 1 पूरे के बटे में x आएगा बराबर में 3। ये x इधर है, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा x² माइनस का 1, ये हो जाएगा 3x, ये इधर लाएंगे तो x² माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। देखिए इसके मूल ज्ञात करने, तो यहाँ गुणनखंड होता हमें दिख नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आपका सीधाचार सूत्र लगाएंगे या द्विघाती सूत्र लगाएंगे। देखिए क्या होता है, x बराबर जो होता है वो होता है माइनस का v प्लस माइनस v² माइनस का 4ac बटे में आता है 2a। देखिए जब हम तुलना करते हैं ax² प्लस vx प्लस c, देखिए ax² प्लस का vx प्लस c बराबर 0 से जब तुलना की जाती है, यहाँ पर a इसके गुणांक में 1 दिया है, तो a निकलेगा मेरा, देखो यहाँ से क्या निकलेगा 1, v कितना निकलेगा माइनस का 3, और c जो निकलेगा माइनस का 1 निकलेगा। अब आप देखिए यहाँ लगाएंगे b, तो यहाँ पहले माइनस लगा है और ये b की जगह माइनस का 3 दिया है, प्लस माइनस b² यानी माइनस का 3 का वर्ग माइनस का 4ac दिया है, a का मान 1 और c का मान माइनस का 1 दिया है। अब आप देखिए यहाँ क्या आएगा 2 गुणा 1, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा देखो माइनस का वर्ग प्लस 3 का 9, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 एकम 4 बटे में आएगा 2, तो 3 प्लस माइनस और ये हो जाएगा √13 बटे में 2। देखो ये ये ना तो इससे घटेगा ना जुड़ेगा, तो ऐसे ही लिख देंगे। x के 2 मान निकले, एक क्या निकला है 3 प्लस √13 बटे 2, दूसरा निकला है 3 माइनस √13 बटे 2, यही मेरा आंसर है। सवाल जो दिया गया है उसमें घन का आयतन दिया गया, तो मैं पहले घन की भुजा मानूंगा, माना घन की भुजा कितनी मान ली मैंने 1 सेंटीमीटर। दिया क्या है, दिया है घन का आयतन, कितना दिया है इन्होंने 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिए घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो ये हो जाएगा भुजा की घात 3, ये 64। जब घनमूल लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 आ जाएगा। देखो 64 का घनमूल जो होता है वो 4 होता है, कि 4 गुणा 4 गुणा 4, यही 64 होता है। ये 3 के जोड़े से 1 4 बाहर निकाला जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि 2 घन मिलाए गए हैं, तो पहले तो हम देखो एक घन बना रहे हैं जिसकी भुजा क्या है 4। देखिए ऐसा घन बनाया गया जिसकी भुजाएं जो हैं वो 4 है। अब आप देखिए सवाल में इन्होंने क्या कहा है कि संलग्न एक पास में है, दूसरा बढ़ा दिया गया। अब आप देखिए हम बनाएंगे कैसे, ये आगे बढ़ा दी भुजा मैंने, ये भी आगे बढ़ा दी, 4 ही बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे भी लगभग 4 आगे बढ़ाएंगे और इस वाले को भी 4 आगे बढ़ाएंगे। अब क्या होगा, देखो ये वाला इससे मिला दिया जाएगा, ये वाला इससे, तो मेरा देखो अब ये घनाभ तैयार हो गया, जिसमें देखो ये 4 पहले से थी, 4 और बढ़ गई, तो लंबाई अब 8 हो जाएगी। देखो ये 4 थी, ये भी 4 है, ये भी 4, तो चौड़ाई और ऊंचाई भी देखो 4 ही रहेगी। ये देखो 4 ऊंचाई थी, हर जगह पर 4 ही रहेगी, तो ऊंचाई भी 4 है और चौड़ाई भी 4, बदला क्या, केवल लंबाई बदली है। तो प्राप्त घनाभ जो है, देखो प्राप्त घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी मेरी L।
वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो हो जाएगी v वो 4 ही रहेगी, ऊंचाई h ये भी 4 ही रहेगी। ये पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल वी प्लस वी एच प्लस एच एल। वैल्यू लगाएंगे 2, एल का मान मेरा है 8, बी का है 4, यहाँ 4 और 4, यहाँ पर आएगा 4 और 8, क्या हो जाएगा 2, 32, 16 और 32। देखो जोड़ेंगे तो 32 32 64, और 16 जो होता है वो 80 होता है, 2 गुणा 80। देखिए इसकी गुणा क्या आएगी, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया है। देखिए अगला सवाल दिया है, किसी वृत्त का केंद्र 2a a माइनस 7 है, यदि वृत्त बिंदु 11 माइनस 9 से होकर जाता है तो, और इसका व्यास 10√2 इकाई है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में क्या कहा है, ये तो केंद्र दिया है, ये कह रहे हैं वृत्त जो है इस बिंदु से होकर जा रहा है, तो देखो यहां से यहां तक मैंने मिला दिया, ये त्रिज्या हो जाएगी। अब ये व्यास दे रखा है इन्होंने, तो देखिए सबसे पहले मैं केंद्र मानूंगा, केंद्र को मैंने ओ माना है और बिंदु जो माना ए, तो माना केंद्र ओ, कितना दिया है 2a बा वृत्त बिंदु ए 11, 9 से होकर जाता है। देखिए व्यास दिया है, तो दिया है व्यास, व्यास कितना दिया है इन्होंने 10√2 इकाई। देखिए तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसलिए त्रिज्या मैंने मानी है यहाँ पर ओ ए, ये हो जाएगी 5√2। अब देखिए ओ ए का मान निकालना है, तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आएगा 5√2। देखो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाया मैंने, ये और ये, इनके बीच की दूरी निकालनी है। यहाँ पर देखो x2 क्या होगा मेरा, ये लेंगे हम 11, तो 11 माइनस यहाँ आएगा 2a, इसका वर्ग हो जाएगा। अच्छा y2 यहाँ दिया है माइनस का 9, यहाँ हो जाएगा माइनस का a, और ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा 7, इसका भी वर्ग होगा। अब यहाँ पर देखो ये वर्गमूल का निशान लगेगा और यहाँ आएगा 5√2। देखो ये हटाने के लिए वर्ग करना होगा, तो हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर यहाँ बचेगा देखो 11 माइनस का 2a, इसका वर्ग, और यहाँ बचेगा देखो ये माइनस का 9 है प्लस का 7, तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ आएगा माइनस का a, इसका वर्ग हो जाएगा, और ये आएगा 25 गुणा 2। देखो यहाँ खोलेंगे तो इसका वर्ग होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2ab, तो 11 दूनी 44 a। देखिए यहाँ पर दोनों जगह माइनस है तो बाहर निकाल लेंगे, ये इसका वर्ग करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का 4a, यहाँ आएगा 50। अब देखिए क्या होगा, 4a स्क्वायर और 1a स्क्वायर, ये तो कितने a स्क्वायर हो जाएंगे, 5a स्क्वायर। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पर 44 है, माइनस का है प्लस का 4 है, तो माइनस का बचेगा 40a। यहाँ पर देखिए 121 और ये 4 दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ आ जाएगा 125, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा 0, यहाँ आएगा 5a स्क्वायर माइनस का 40a। ये देखो घटाएंगे तो यहाँ पर 5 से 0 हो जाएगा 5, और ये बचेगा 7। अब देखो 5 से भाग हो जाएगी पूरे को, तो a स्क्वायर 5 8 40, और यहाँ होता है 15। अब आप देखिए हमें 15 के दो ऐसे टुकड़े करने की, जोड़कर मेरा 8 आ रहा, तो 5 या 15, 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 5 प्लस 3 a प्लस का 15 बराबर 0।
देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 3a प्लस का 15 बराबर में आएगा 0। तो ए कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा a माइनस का 5, यहाँ माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस का 5 बराबर 0। तो a माइनस का 5 पूरे से कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा a माइनस का 3 बराबर 0। तो a माइनस 5 बराबर एक बार 0 लिया जाएगा तो a का मान आएगा 5। ऐसे a माइनस 3 जब 0 लेंगे तो a का मान आएगा 3। देखिए अगला सवाल दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। नीचे जो समीकरणें दी गई हैं 2/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 1 तथा दूसरी समीकरण दी गई है 1/3x प्लस वाई माइनस 2/3x माइनस वाई बराबर माइनस का 3/4। ये समीकरण 2 दी गई है। देखिए ये समीकरण 1 दी है, ये 2। अब मुझे x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले ऐसी कंडीशन जब कभी भी आए नीचे कुछ कॉमन हो रहा है दोनों में, तो हम इसे मान लेते हैं पूरे को। ऊपर से देखो क्या कॉमन हो रहा है मेरा, देखिए 2 गुणा 3x प्लस वाई, इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे वाले को देखो हम ये लिख सकते हैं। तो ये देखो दोनों जगह कॉमन है तो इसे हम मान लेंगे। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये और ये 2 गुणा, देखो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 3 माइनस वाई, तो ये देखो दोनों जगह कॉमन हो जाएगा तो इसे ही हम मानेंगे। देखिए माना 1/3x प्लस वाई बराबर m तथा 1/3x माइनस वाई, ये आ जाएगा m। तो यहाँ से देखो जो कंडीशन बनेगी मेरी, ये हो जाएगा 2m प्लस का m बराबर 1 आएगा। ये समीकरण 3 बना लेना है। और ये हो जाएगा m माइनस का 2n, ये हो जाएगा माइनस का 3/4। ये समीकरण 4 बना ले रहे हैं। तो देखो अब हम क्या करें, इसे 4 ना बनाकर अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, ये 4 जो भाग में इससे गुणा कर रहा हूँ पूरी समीकरण को। तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4m माइनस का 8n, ये आएगा माइनस का 3, ये समीकरण 4 बनाएंगे। तो समीकरण 3 व 4 से ये हो जाएगा, देखो 2m प्लस n बराबर आएगा 1। यहाँ आ रहा है 4m माइनस का 8n, ये बराबर आ रहा है माइनस का 3। देखो अब या तो मैं n को बराबर करूं या m को करूं, तो मेरे लिए क्या इजी लगेगा। देखो हम m को बराबर कर ले रहे हैं, 2 से गुणा करेंगे पूरी समीकरण की। तो देखो क्या होगा, जो नई कंडीशन बनेगी मेरी, यहाँ से 2 की 2 से गुणा होगी, यहाँ आ जाएगा 4m, ये देखो 2n आएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 2, और नीचे क्या ऐसा ही रहेगा 4m माइनस का 8n माइनस का 3। देखिए घटाने पर, क्यों कि यहाँ पर देखो ये दोनों बराबर है और समान चिन्ह है, तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये प्लस घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये कट जाएगा, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। 10n यहाँ 5 हो जाएगा, 3 और 2 5। देखो n 5 के बटे में 10 जाएगा, इसका मान 1/2 हो जाएगा। ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, या तो 3 में या तो 4 में। देखिए हम 4 में रख रहे हैं, तो समीकरण 4 में रखने पर क्या होगा, 4 मैंने क्या निकाली थी, 4m माइनस का 8n बराबर में है माइनस का 3, 4m माइनस 8 और ये आएगा 1/2 बराबर में आएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा 4m, यहाँ बचेगा 4। देखो 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बचेगा, ये आएगा माइनस का 3, तो 4m, ये आएगा माइनस का 3, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो 4m का मान निकलेगा 1, m का मान निकलेगा 1/4। देखिए यहाँ से जो नई कंडीशनें बनेगी, मैंने माना था m को क्या माना था मैंने, देखिए m जो आया है वो ये, और माना था मैंने 1/3x प्लस वाई, तो ये आएगा 1/4 के बराबर। अब देखो दोनों बट्टे में है 1 के, तो मैं उल्टा कर दूंगा, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4, या मैं इसकी इससे गुणा कर देता इसकी इससे, तब भी यही आ जाता। अब ये समीकरण मेरी बनेगी 5। अब देखिए n जो मैंने माना था, पहले n आया कितना, n आया मेरा 1/2, और माना क्या है मैंने, 1 के बटे में माना है 2। देखिए 1 के बटे में माना 3x माइनस वाई। देखो यहाँ भी ये दोनों ऊपर कर दे रहा हूँ, ये 3x माइनस वाई बराबर आएगा 2। ये समीकरण बनाइए 6। अब 5 और 6 को सोल्व करेंगे हम, तो क्या होगा, समीकरण
5 व 6 से 3x प्लस वाई कितना है 4, 3x माइनस वाई कितना है 2। तो अब हम देखो इसे क्या है, समीकरण 5 है, ये 6 घटाएंगे या जोड़ेंगे, देखो दोनों समान चिन्ह नहीं है, विपरीत है, तो जोड़ा जाएगा यहाँ पर। तो जोड़ने पर क्या होगा, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6x बराबर में आएगा 6, तो x का मान मेरा 1 निकलेगा। ये समीकरण हम 5 में रखेंगे। तो समीकरण 5 में रखने पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई मान निकलेगा 4, x का मान जो है मेरा वो 1 है, तो 3 गुणा 1 प्लस वाई कितना आएगा 4। तो y का मान देखो, ये प्लस का 3 आ जाएगा गुणा करने के बाद, इधर जाकर घटाएंगे हम, तो क्या आएगा 1, तो y का मान क्या आ रहा है 1। तो समीकरण में देखो मैं हल क्या निकल रहा है, x का मान भी 1 निकला है, y का भी 1 निकला है, यही मेरा आंसर है। देखिए अगला सवाल दिया है, एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 कम मिलते तो अंकों का गुणनफल 210 होता। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल जो दिया गया है उसमें 2 विषय हैं, उनके अंक ज्ञात करने हैं मुझे, और कंडीशन क्या दी गई है कि दोनों का योग जो है, मान लो मैंने एक x मानू दूसरा y मानू, और इनका योग कितना दिया गया है 30। अच्छा दूसरी कंडीशन में इन्होंने क्या कहा, अगर एक बार उससे कितने कम मिले होते, गणित में 2 कम मिल गए होते और अंग्रेजी में क्या होता है उसे 3 कम मिले होते। ये दूसरी कंडीशन क्या दी इन्होंने कि गणित में उसे 2 अंक अधिक मिले हैं, अंग्रेजी में 3 कम मिले हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में इनका गुणनफल दिया है जो कि दिया है इनका 210। अब देखिए ये कंडीशन जो आ रही है, यहाँ पर गुणन दिया है और यहाँ पर दिया गया है आपका योग। तो आपको देखो जब मैंने द्विघात पढ़ाई थी तो बताया था, जब ऐसी कंडीशन आए कि एक जगह पर योग या अंतर दिया हो, दूसरी जगह पर गुणनफल या भागफल दिया हो, तो ये द्विघात समीकरण के सवाल होते हैं। और इस सवाल को करने के लिए या तो प्रतिस्थापन लगाते हैं या केवल x या y में मानते हैं। तो इस सवाल को हम केवल x या y में मानेंगे। देखिए हम मानेंगे, देखिए मैंने माना है गणित में x मान लिया है, अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स, कि दोनों को जोड़कर जो है वो 30 दिया गया। अगर x इसे मिल रहे हैं गणित में, तो अंग्रेजी में 30 में से ये x कम कर दिए जाएंगे, बचे हुए अंग्रेजी के होंगे, कि दोनों को जोड़कर मेरा 30 आ रहा है। तो अब देखिए दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी गई है, इन्होंने कहा है गणित में इसके अंक 2 बढ़ गए हैं और अंग्रेजी में 3 कम हुए। देखिए इसमें से अगर मैं 3 घटाऊं, यहाँ पर लिखा 30 माइनस एक्स, 3 अगर कम कर दूं तो यहाँ बचेगा देखिए 27 माइनस एक्स। तो ये बच रहे हैं 27 माइनस एक्स, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये सवाल कह रहा है 210 आ रहा है। देखिए अब हल करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 27x, x की x से होगी x स्क्वायर, माइनस का आएगा यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, माइनस आ जाएगा। इसकी इससे करेंगे तो ये देखो 27 दूनी 54, और इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 2x बराबर में दिया 210। देखिए x स्क्वायर माइनस का पहले लिख लेंगे, ये 27x, इससे 2 घट जाएगा तो यहाँ प्लस का बचेगा 25x, यहाँ प्लस का 54 है, ये इधर आकर माइनस का 210 हो जाएगा। देखेंगे घटाकर क्या बचेगा, देखिए ये माइनस का x स्क्वायर, ये बचेगा 25x, यहाँ देखो 0 से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर बचा है 0, 0 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 156 माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का ज्यादा है। अब देखो माइनस से मैं गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ माइनस का 25 आएगा और यहाँ प्लस का 156। 156 के मुझे 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़कर हमारा 25 आ रहा हो। देखिए इसके गुणनखंड जो आए 156 के ये आया। अब इसके 2 टुकड़े हम बना रहे हैं तो देखो 2 दूनी 4 12, 12 13 25 होता है, इनकी गुणा जो 156 आएगी। तो यहाँ पर जो टुकड़े बनेंगे x स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में आएगा 12 प्लस 13 x और 156 बराबर में आएगा 0। ब्रैकेट खोलिए, देखिए माइनस का 12 x हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस ये प्लस, तो देखो माइनस प्लस माइनस हो जाता है 13 x, और ये प्लस का 156 दिया है बराबर में 0। देखो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x हो रहा है, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 12, यहाँ कॉमन हो रहा है माइनस का 13, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 12 बराबर में आएगा 0। ये पूरे से कॉमन होगा तो क्या होगा, देखो x माइनस 12, यहाँ बचेगा x माइनस 13 बराबर में क्या आएगा 0। तो x माइनस 12 अगर 0 के बराबर लेंगे x बराबर आ जाएगा 12, x माइनस 13 अगर 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर जो आएगा वो 13 आएगा। अब आप देखिए ये मैंने x किसके अंक माने थे, x माने थे मैंने गणित के अंक।
तो अगर गणित में 12 आ रहा है तो फिर अब मैं अंग्रेजी के निकालूंगा। तो ये देखो पहले अंग्रेजी के अंक निकालूंगा, अंग्रेजी के अंक देखो पहले अंग्रेजी के अंक निकालूंगा, अंग्रेजी के अंक। इस कंडीशन में क्या होगा, 30 माइनस का 12, क्या बचेगा यहाँ पर 18। अच्छा अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, अंग्रेजी के अंक देखिए क्या होगा, इसके अब हम 30 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 17 बचेगा। तो देखो तो गणित के अंक क्या होंगे मेरे, गणित के अंक क्या होंगे, ये देखो 12 या 13। अब देखो अंग्रेजी के अंक क्या होंगे, देखो जब 12 लिया तो उस कंडीशन में क्या आया 18, या जब 13 लिया तो कितना आया 17। तो मेरा जो आंसर आ रहा है 12 या 13 गणित के, अंग्रेजी के 18 या 17। ये अगला सवाल दिया, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में क्या दिया गया है, ये देखो मैंने क्या माना है, एक मीनार मानी, ये एक खंबा माना है। सवाल कह रहा है मीनार के शीर्ष से इसके शीर्ष का और इसके पाद का अवनमन कोण जो है 45 और 60। देखिए अवनमन कोण यहाँ पर बनता है, ये वाला कोण जो है 45 और ये पूरा कोण जो है ये आपका कितना बन रहा है 60 का। तो देखिए ये वाला जब पूरा 60 है तो यहाँ भी 60 आएगा, और ये वाला कितना आएगा 45। आपको पढ़ाया गया है पीछे की वीडियोज में कि अवनमन और उन्नयन कोण सदैव बराबर बनते हैं। देखिए ये इस लाइन के लिए ये 45 है तो इस लाइन के लिए यहाँ पर भी 45, ये पूरा देखो यहाँ तक 60 है तो ये इस लाइन के लिए यहाँ पर कितना होगा 60। अब आप एक चीज देखिए, ये पूरी जो है मेरी कितनी है 50। अब आप एक चीज देखिए, जब ये 50 है और ये देखो बराबर होती इसकी, ये वाली बराबर होती इसकी, मैं पहले इस चित्र को लूंगा, ये वाला ABC। दिया क्या क्या है, मैंने माना है, देखो माना AB बराबर 50 मीटर एक मीनार है, CD एक खंबा है, खंबे के शीर्ष व पाद का मीनार से अवनमन कोण क्रमशः 45 व 60 डिग्री है। अब देखिए चित्र हम कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABC में यहाँ थीटा कितना दिया है 60, तो tan 60 क्या हो जाएगा AB बटे C। AB देखो tan 60 ये रहेगा, AB का मान मेरा दिया है 50, CA। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा CA, और ये गुणा में आएगा फिर अगली लाइन में भाग में, तो मैं एक बार में ही कर दे रहा हूँ, ये आएगा देखो, ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। CA का मान मेरा निकला है 50/3। अब आप देखिए ये कितना आया है 50 बटे में √3, तो ये भी कितना आएगा 50 बटे में √3, ये बराबर होते हैं। अब हम लगाएंगे इस वाले चित्र में, देखिए ये कौन सा त्रिभुज है मेरा, त्रिभुज BED में यहाँ आएगा tan 45, तो tan 45 क्या हो जाएगा B बटे DE। आप देखिए इसका मान होता है ये BE, और D में अभी निकाल चुका हूं, ये कितना आएगा 50 बटे में जाएगा ये, यहाँ गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 50 बटे में √3, ये आ गया BE। ये समीकरण में बना ले रहा हूं 2 और इसे बना ले रहा हूं 1। अब आप देखिए हमें निकालना क्या है, ये वाली ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालना है ये ऊंचाई। तो देखो हमें ये ऊंचाई की, यही तो देखो खंबे की ऊंचाई होगी, मुझे निकालना है CD, और CD बराबर होगा AE के। AE कैसे निकलेगा, देखो पूरी लंबाई से, AB से अगर मैं घटा दूं ऊपर वाला V और E, तो देखो AB कितना है 50, और VE मैं अभी निकाल चुका हूं, ये देखो कितना निकला है मेरा 50 और बटे में √3, तो 6 गुणा होगी तो देखो ये हो जाएगा 50/3
और ये माइनस का हो जाएगा 50 बटे में जाएगा √3। 50 हम पूरे से कॉमन करेंगे, यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस का 1 बटे में √3। तो हम यही आंसर लिख सकते हैं, या अब हम क्या कर सकते हैं √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो मेरा आगे आंसर और बढ़ सकता है। देखो क्या हो जाएगा, ये जब मैं गुणा करूंगा नीचे तो देखो 3 आ जाएगा, ऊपर गुणा करूंगा देखो अंदर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस का √3। तो ये आंसर आएगा। हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, या √3 का मान भी लगा सकते हैं। देखिए सवाल दिया है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखिए ये त्रिज्या जो दी गई है 4 दी गई है, थीटा कितना दिया ये, तो देखो आर जो दिया है वो 4 सेंटीमीटर दिया है और थीटा जो दिया है 30 डिग्री दिया है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है 30 बटे में आएगा 360, पाई का मान हम लगाएंगे 22 बटे 7 और आर जो दिया है 4 गुणा 4। देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 12, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 1 बटे 12 22 बटे 7 4 गुणा 4। देखिए 4 से ये भी कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 22 चौक 88 और नीचे बचेगा 7 तियां 21। देखिए ये 3 और 4 इनकी गुणा इसकी इससे गुणा हो गई, ऊपर की ऊपर से होती नीचे की नीचे से। अब देखिए अगर हम दशमलव में निकालना चाहें तो 88 को हम भाग दे सकते हैं 21 से, 21 चौक को 84, यहाँ बचेगा 4, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 21 से कम 21, यहाँ क्या आएगा 19, दशमलव लगा है 0 बढ़ा लेंगे 21 नेमा 189। ठीक है, अब हम यहीं तक कर लेंगे, इसे 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा आप देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है मेरा 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए 360, थीटा का मान कितना दिया 30 बटे में आएगा 360, पाई का मान लगाएंगे 22 बटे 7, आर मेरा वही रहेगा 4 गुणा 4। अब देखिए यहाँ पर बचेगा 360 से 30 जाएगा तो 330, यहाँ आएगा 360, ये कट जाएगा, ये देखो 3 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 11 और यहाँ आएगा 12, ये ऐसे ये भी लिखा जाएगा 22 बटे 7 4 गुणा 4। देखिए आगे क्या आएगा, यहाँ बचेगा 11 बटे 12, यहाँ बचेगा 22 बटे 7, तो ये बचेगा 4 गुणा 4। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 7 या 21 और जो आएगा ये 11 गुणा 22 चौक को 88। ये देखो गुणा करेंगे हम, 11 8 88, हाथ से लगेगा 8, 11 8 88, 8 96 बटे में 21। अब आप चाहे यहीं पर छोड़ दीजिए या दशमलव में भी इसे हल कर सकते हैं।